अंग्रेज़ी सीखने के लिए कौन सी किताब या कौन सी मूवी ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है, कौन सा तरीका ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा? वैसे कौन सी किताब या कौन सी मूवी वाला बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका सवाल ये बनता नहीं है। अक्सर तौर पर सवाल ही आता है, लेकिन मेरी तरफ से इसका जवाब ये है कि सवाल आप ये करें ही नहीं। असल में कौन सी मूवी या कौन सी बुक नहीं मैटर करती, आपकी तबीयत मैटर करती है, आपका शौक़ मैटर करता है। सिलेबस वाली आप किताब का जो आप एक पेज पढ़ना आपको हमेशा अजाब लगा है, तो वो मैं रेकमेंड नहीं कर रहा आपको। शुरू में ज़ाहिर है आप मैट्रिक एफ तक तो आप थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी के फ़िक्रे लफ्ज़ बनाने के लिए तो आपने सीखा होगा। इससे ज़्यादा मैं सिलेबस की बुक्स को रेकमेंड नहीं करता, ना कोई ग्रामर ना स्पेलिंग कोई भी चीज़। अगर आप बुक्स से करना चाहते हैं तो आप नॉवेल्स या जो स्टोरी बुक्स हैं वो पढ़ें, क्योंकि वो उनमें आपके इमोशन को एंगेज करने की सलाहियत है। सेम इज़ द केस विद मूवीज़। मूवीज़ भी आप अपना जानरा पहचानें। जानरा का मतलब है अपनी तबीयत पहचानें। किसी को सस्पेंस पसंद है, किसी को एडवेंचर पसंद है, किसी को साइंस फिक्शन पसंद है, किसी को वो ड्राउनी फिल्में पसंद है। मुझे इंस्पिरेशनल और स्पिरिचुअल पसंद है। मेरी जितनी भी वीडियोस आप देखें वो ये कहीं ना कहीं या वो इंस्पिरेशनल है या जो स्पिरिचुअल है। तो आपकी तबीयत के मुताबिक आप कंटेंट देखते हैं तो आपको हिसाब ही नहीं रख पाते कि आप कितना देख पाओगे या कितना पढ़ पाओगे, ठीक है। और अगर आप अपनी तबीयत के खिलाफ देते हो, बस हमें कोई आ गई तो उसको देख लिया या मैंने रेकमेंड कर दी है देख लो, तो शायद जो मैं रेकमेंड करूँगा वो आपकी तबीयत के मुताबिक नहीं होगी। मैं अपनी तबीयत के मुताबिक बता रहा हूँ कि मुझे स्पिरिचुअल और इंस्पिरेशनल कंटेंट पसंद है। कितनी कोई ऐसी मूवी शायद नहीं होगी इंटरनेट पर जो इंस्पिरेशनल और स्पिरिचुअल और मैंने ना देखी हो, ठीक है। इसका मतलब है वो ना चाहते हुए मैं देखता गया। जैसे जैसे देखता गया वो एक तो मेरे पास मवाद इकट्ठा हो गया, आइडियोलॉजी इकट्ठी मेरी डेवलप होती गई उसके मुताबिक, और अंग्रेज़ी मेरी फ्लुएंट होगी। तो आपको भी रेकमेंड मैं कर रहा हूँ कि आप जाइए और टॉप 50 अमेरिकन ड्रामाज, अमेरिकन मूवीज़ या ब्रिटिश मूवीज़, उनका आप जाके यूट्यूब पर लिखिए, ट्रेलर देखिए उनका, और ट्रेलर देख के आप कापी पेंसिल भी रख लीजिएगा। उनमें से कुछ आपको क्लिक करेंगी, 50 की 50 या 30 जो टॉप होंगी वो सारी आपको अच्छी नहीं लगेंगी। उनमें से 2-4 आपको अच्छी लगेंगी। फिर वो 2-4 को देखना शुरू करो। उनका ट्रेलर देखने के बाद पूरी मूवी डाउनलोड करो या ढूंढ लो और उसको देखो। तो आपको ये जो ट्रेलर देखने से वो जो 2-4 आप सेलेक्ट करोगे ना, असल में वो आपका जानरा है। फिर उन मूवीज़ का जानरा आप ढूंढ सकते हैं कि मेरी मूवी का जानरा क्या है। उसके लिए आप IMDb वेबसाइट पर चले जाएं, मूवी का नाम लिखो, ड्रामे का नाम लिखो, और उसके नीचे आपको जानरा लिखा आएगा। ये सस्पेंस है, ये थ्रिलर है, ये एडवेंचर है, ये साइंस फिक्शन है, जो भी है। तो आप जब देखते हैं कि 2-4 आपने मूवीज़ देखी हैं, उनमें से जो कॉमन आपका जानरा निकला है, असल में वो आपका जानरा है। अब इस जानरा की आप बुक पढ़ो, यानी नावल या स्टोरी, या इस जानरा का जो मूवी या सीज़न देखो, तो आप ऐसे उसके साथ जुटोगे कि आप थकोगे नहीं करते हुए। और असल रेसिपी है कि आप थकते नहीं हैं। मवाद मटेरियल जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे, चाहे पढ़ के चाहे सुन के, वो आपकी लैंग्वेज को वर्सटाइल करेगा। मैं आपको कितना ही सिखा लूँगा, एक मूवी का आधा घंटा दिखा दूँगा, एक सीज़न के 2 एपिसोड दिखा दूँगा, मैं तो ट्रैक पर डालूँगा। लेकिन आपने अपनी तबीयत के मुताबिक जब कंटेंट देखना शुरू करोगे तो कहीं ना कई सीज़न आप अपने कानों के से निकाल दोगे। और यही सारी रेसिपी है। जितना ज़्यादा मवाद, जितने ज़्यादा एपिसोड, जितने ज़्यादा घंटे आपके कानों में सुन के या बुक से रीड करके आपके दिमाग में गए हैं, वो आपकी लैंग्वेज डेवलप करेंगे। मैं लैंग्वेज डेवलप करने को मानता हूँ, सीखने को नहीं मानता। हालांकि मैं भी उसी प्रोसेस से हो गया हूँ जिससे आप पढ़ के आए हैं, पढ़ने वाले प्रोसेस से भी मैं आके आया हूँ। लेकिन मेरी फाइंडिंग जो है, तकरीबन 24 साल हो गए, सन 2000 ऑनवर्ड से मैं पढ़ा रहा हूँ अंग्रेज़ी। तो मैं समझता हूँ पढ़ने से अंग्रेज़ी नहीं आती, सीखने सिखाने से नहीं आती, एक्सपीरियंस करने से आती है, और एक्सपीरियंस करके वो अडाप्ट हो जाती है। तो मेरी जो फाइनल रिसर्च है वो ये है कि आप लैंग्वेज को अडाप्ट करना शुरू करो। खुद से अडाप्ट नहीं कर सकते, आओ सहारा ले लो। मैं आपको ट्रैक पर डाल देता हूँ और आप गोरे की अंग्रेज़ी को गोरे के तरीके से सुन के जैसे वो बोल रहा है एग्जैक्टली उसे अडाप्ट कर लो। याद रखें, अगेन मैं कह रहा हूँ, सीखनी नहीं है, अडाप्ट करनी है। अडाप्ट करने के लिए आपको मैं 3 स्टेप का फार्मूला रेकमेंड कर रहा हूँ। पहले आके लिसनिंग की ट्रेनिंग लो, मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट आप सुनते हो तो ऊपर से गुजर जाती, फिर आप आधा पौना घंटा शायद ज़ोर ज़बरदस्ती कर भी लोगे, लेकिन लंबा उसे कर नहीं पाते, तो फिर वो जो मवाद इकट्ठा होना है वो वाला काम हो नहीं पाता। तो डायरेक्ट आप करने, मैंने देखा नहीं कर पाते, तो आप आके पहले फर्स्ट स्टेप में ट्रेनिंग ले लें, और दूसरे स्टेप में आप मवाद की प्रैक्टिस करेंगे सुन सुन के,
वो मवाद मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, ये तबीयत आपकी आइडेंटिफाई कर लेंगे, मैं हेल्प कर दूंगा आपका जानरा फाइंड करने में, और फिर आपने बोलना है। और शुरू में वो भी रेकमेंड करता हूँ कि आपको शुरू में कुछ वक्त के लिए मैं चाहूँगा कि अंग्रेज़ों के साथ बुलवाऊँ ताकि आपका स्टाइल पक जाए। ठीक है, तो 3 स्टेप फार्मूले के लिए आप रब्ता करो 0302692424 व्हाट्सएप कर लो और 3 स्टेप फार्मूला लिख के मैसेज कर दो, हम आपको तरतीब से ट्रेनिंग देते हैं। आप ट्रेनिंग लो, अंग्रेज़ी आपकी बिल्कुल गोरे जैसी हो जाएगी और आप फिर लोकल सिटीज़न नहीं रहेंगे, आप ग्लोबल विलेज के 195 मुल्कों के ग्लोबल सिटीज़न हो जाएंगे। जिसके पास इंटरनेट है और जिसको अंग्रेज़ी आती है वो ग्लोबल सिटीज़न हो जाता है, वो ग्लोबल विलेज का हिस्सा हो जाता है। आई बात समझ? आई एम अंग्रेज़ी वाला। फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वीडियो मिलती रहे।